अन्वेषण उपागम और समस्या समाधान उपागम। अन्वेषण उपागम, इस उपागम के प्रवर्तक हेनरी ई आर्मस्ट्रॉन्ग है। इन्होंने छात्र को ज्ञान की खोज करने वाले के रूप में स्वीकारा है। इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। हेनरी ई आर्मस्ट्रॉन्ग 1848 से 1937 में मैं समय खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि ग्रीक भाषा के शब्दों में हरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है खोज करना। अपनी द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड अदर पेपर्स ऑन एजुकेशन, अपनी इस पुस्तक में प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने शिक्षण के नवीन उपागम प्रस्तुत किए, जिसमें अन्वेषण उपागम प्रमुख है। आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें एक बालक एक अन्वेषक की स्थिति में होता है। यह उपागम केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक मानता है। हर्बर्ट स्पेंसर, बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 1820 से 1903 तक हर्बर्ट स्पेंसर। अन्वेषण के सिद्धांत करके सीखना, क्रियाशीलता का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अन्वेषण उपागम हेतु सोपान, प्रकरण का निर्धारण, समस्या प्रस्तुत करना, योजना का निर्माण करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परमाणु की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना। अन्वेषण उपागम के लाभ, वैज्ञानिक प्रकृति के निकट अवलोकन, कौशल का विकास, निर्णय क्षमता होने में सहायता करके सीखने पर आधारित स्थायी ज्ञान प्राप्ति के अवसर, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, जिज्ञासु प्रवृत्ति, तार्किक चिंतन का विकास, प्रायोगिक कार्यों को अवसर, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में। समस्या समाधान आधारित, केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त समय साध्य, अध्यापक मात्र मार्गदर्शक पाठ्यक्रम पूर्ण करना संभव नहीं है। शिक्षित प्रशिक्षित कौशल युक्त शिक्षकों की आवश्यकता, गलत निष्कर्ष प्राप्ति संभव, छात्र मात्र खोजकर्ता बने रहते हैं, अपेक्षाकृत खर्चीली है। अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण उपागम का अन्य नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। किसी ने कहा है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अन्वेषण उपागम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सूझ द्वारा सीखने पर आधारित नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, करके सीखना, तीनों ही है ये। अन्वेषण उपागम का प्रथम सोपान, प्रकरण का निर्धारण करना। अन्वेषण उपागम से लाभ, वैज्ञानिक प्रकृति से निकटता, अवलोकन कौशल का विकास, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। अन्वेषण उपागम किस सोपान पर आकर समाप्त होता है? निष्कर्ष निर्धारण पर आकर समाप्त होता है। समस्या समाधान उपागम। समस्या समाधान उपागम एक उच्च स्तरीय मानसिक क्रिया उपागम है। इसके शिक्षण से उच्च स्तरीय अधिगम, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन का विकास किया जाता है। समस्या समाधान एक सार्थक ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें सृजनात्मक चिंतन निहित होता है एवं एक उच्च स्तरीय अधिगम बालक में विकसित होता है। परिभाषाएं। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। स्किनर। समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। वुडवर्थ। समस्या समाधान उपागम हेतु निम्नलिखित कार्य विधि को अपनाया जाता है। समस्या को परिभाषित करना, संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, अवलोकन के आधार पर समस्या को स्पष्ट करना, तथ्यों की जांच करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या का रिकॉर्ड, मूल्यांकन। गुण। रुचि एवं प्रयास, स्वाध्याय की आदत, सामूहिक कार्य भावना, अनुशासन, लक्ष्य केंद्रित विधि, मानसिक विकास विधि, तर्क एवं प्रेरणा, जीवन की समस्याओं का समाधान। दोष क्या है? समस्या चुनाव का कठिन, समय ज़्यादा लगता है, शिक्षक अनुभवी शिक्षक आवश्यक है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। दोष है मंद बुद्धि व सामान्य बुद्धि हेतु हितकर नहीं है, व्यय साध्य है, संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। समस्या समाधान उपागम का गुण नहीं है, सामान्य बालकों को हेतु हितकर नहीं है, ये स्वाध्याय की आदत है, लक्ष्य केंद्रित, अनुशासन, ये तीनों हैं। समस्या समाधान उपयोगी नहीं है और वह दोनों ही हैं। मंद बुद्धि छात्रों के लिए भी है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है।
समस्या समाधान का उपगम उच्च स्तरीय मानसिक क्रिया। समस्या समाधान उपगम में शामिल है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तीनों ये शामिल है। समस्या समाधान उपगम का प्रथम सोपान है समस्या का परिभाषित करना। द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड अदर पेपर्स एंड और ऑन एजुकेशन पुस्तक के लेखक प्रोफेसर हेनरी ई आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं समय खोज करता हूँ का संबंध किससे? अन्वेषण उपगम से। अन्वेषण उपगम के सिद्धांत नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण सिद्धांत नहीं है, स्वयं करके सीखना, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये तीनों ही हैं। समस्या समाधान में निम्नलिखित से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सम्मिलित नहीं है। आंकड़ों का एकत्रित करना ये भी है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना ये भी है। सत्य और सत्यापन और सामान्यीकरण करना ये भी है। तीनों ही सही है। एक शिक्षक को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय करना। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक विद्यार्थी समय न करके सीखे। उसे यह बताना कि बार बार प्रयास कर सकता है। किस प्रकार के अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना।